जो इज्जत मिली है उसे देखने आया था मैं एज ए पिता। मुझे प्यार से लोग मुंबई की रानी भी कहते हैं। चलिए, on her well-deserved win of the CSR Journal Climate Champion of the Year 2023. हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता। मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ। कार्यक्रम का यह स्वरूप होगा इसकी मुझे कल्पना नहीं थी। I quickly invite Madiha, who is the correspondent with the CSR Journal, to interact with our guests. I humbly invite on stage. Ladies and gentlemen, put your hands together for Dr. Ravindra Kolhe and Smita Kolhe. पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र कोल्हे जी और उनकी धर्मपत्नी पद्मश्री डॉक्टर स्मिता कोल्हे जी। अगर आपके लाइफ पार्टनर आपको वैसे ही मिले जो आपके विजन में आपका साथ दे, इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताती हूँ कि रविंद्र जी ने 4 शर्तें रखी थी उन्हें कैसी धर्म पत्नी चाहिए उसके लिए। तो स्मिता जी उन शर्तों के बारे में और इस सफ़र के बारे में बताइए। जब हम शादी करने गए, यानी मुझे शादी करनी थी, तो जब रविंद्र कोल्हे जी को मैं देखने गई, आपको अच्छा लगेगा कि मैं एक नया पैटर्न मेरे ज़िंदगी में रखा कि मुझे लड़के देखने आते थे, तो मुझे फिर कुछ समय के बाद ऐसा लगा कि क्यों ना मैं लड़कों को देखने जाऊं। और बाबा आमटे की भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म हो गई थी और मैंने दोस्तों को कहा कि मुझे शादी करना है और मुझे जिनको शादी करना है इनकी लिस्ट दो। और मेरे सामने जो लिस्ट आई तो उसमें कौन कौन शादी करना चाहता है। वहाँ भारत जोड़ो में तो बहुत से लोगों ने अपना अपना जमा लिया था, लेकिन कुछ बच्चे थे इनके जैसे हैं। और जब मैंने 2 डिग्री ली, पहले LLB किया, लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि मैं लॉ के वकीली सेक्टर में मैं अच्छी नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे ये सच का झूठ और झूठ का सच नहीं जमेगा, मेरे स्वभाव में नहीं है। फिर मैंने डॉक्टरी सोचा और डॉक्टरी दवाखाना लगाया और आश्चर्य ऐसा लगा कि मेरा दवाखाना इतना चला कि मैं नोटों छापने लग गई। और फिर उसके बाद में फिर क्या, जो पहला मॉडल साड़ी का मेरे पास आता था और मेरा कुछ जलवा ही था। और उसके बाद में मैं जब देखा तो फिर मैंने इतनी बन-ठन के म्हणजे साड़ी के म्हणजे स्लीवलेस साड़ी के रंग का लिपस्टिक बदलता था, मेरी चप्पल और सब कुछ देखने लायक ही था। और ऐसी में लड़कों के घर में जाती थी पता मिलने के बाद में कि बन-ठन के जाना और बेल बजाना, लड़का जब सामने आता है तो फिर हाँ, मुझे ऐसा लगा कि सुनाई दिया कि आपको भी शादी करना है, आपका भी कर्तव्य है और हमारा भी कर्तव्य है, मैं भी शादी करना चाहती हूँ। और वो ज़माने में जब मैं जवान थी, वो ज़माने में ऐसी कोई लड़की एकदम सामने आती है तो लड़के की क्या स्थिति होती होंगी, आप इमेजिन करते होंगे। और मुझे अभी इतनी देखती है तो बाद में तो बहुत ही देख लेंगी, इसलिए मुझे नकारी आता था। और इसके बाद में बहुत से ना सुनने के बाद में मेरा असिस्टेंट है, उन्होंने रविंद्र कोल्हे जी का नाम सुझाया और फिर एक समय में इनको दवाखाने में मेरे भेजा। और फिर जब मैंने इसके बात की, अब ये आए 2 घंटे बैठे, वेट किया। एक सब जवान लड़कियां थी उस समय, आती थी, दवाई लेती थी, जाती थी। 2 घंटे के वेट करने के बाद में इनको मैंने स्टाइलिस्ट बुलाया, हाँ इधर आओ। और फिर ये बोले कि मुझे यहाँ कोई शादी के लिए एक लड़की मिलने वाली है। अब मेरी भी पहले ही टाइम था, कैसी बात करना। फिर मैंने भी हवा पानी की बातें की, लेकिन हवा पानी की बातें भी कब तक करना,
तो मैंने बोले कि चलो मुद्दे को हाथ डालो, जो होएगा देखा जाएगा। और मैंने फिर बताया कि ऐसा है कि आपके लिए जो शादी की लड़की है ना वो मैं ही हूँ। उसके बाद में इन्होंने देखा ऊपर से नीचे, मेरे घुटने के नीचे तक बाल थे, उसकी हेयर स्टाइल, स्लीवलेस, लिपस्टिक, ऊपर से नीचे देखने के बाद इनको लगा रॉन्ग नंबर लगा। और उसके बाद में उठने लग गए। मैं बोला कि अरे इतनी मुश्किल से यहाँ तक लड़का आता है और ऐसे ही जाना अच्छा नहीं। मैंने बोला कि बैठो बैठो, जब ये बाटली का ज़माना नहीं था, लोटा ग्लास में पानी रहता था, तो मैंने पानी पिलाया। मैंने पानी पियो, एकदम जल्दी मत करो। तो फिर बैठे। मैं बोली पहले अपन बात करेंगे। फिर हमने बात की। इन्होंने इनके लफड़े बताए, मैंने मेरे लफड़े बताए। और उसके बाद में ट्रायल मैरिज करने का हमने पक्का किया कि जब तक टिका तक टिका, नहीं तो तू नहीं तो और सही, और नहीं तो ऐसे ही। इसमें मैंने इनको शादी का हमारा हुआ। फिर अभी इनके बहन के यहाँ गए और फिर मेरे पिताजी को बोला कि भाई क्या ये लड़का है, ये मेरे से ही शादी करने का बोलता। तो मेरे पिताजी हरदम पढ़ते रहते थे, यहाँ तक चश्मा नाक के नीचे तक, ऊपर से हमको देखते थे, नीचे से पढ़ते थे। इनके तरफ देखा और बोला कि क्या नाम क्या लड़के का। और गम्मत ऐसी, जो मराठी समझते हैं उनको अच्छा समझेगा, मेरा नाम था स्मिता मांजरे, यानी मांजरे यानी बिल्ली। और मेरी फ्रेंड्स कावड़े, बोकड़े, वाघ ऐसे सरनेम की। तो मेरे पिताजी मुझे ने हरदम बोलते थे कि ऐसे नाम के तेरे को मिलते हैं। फिर मैंने बोला हाँ, नाम क्या लड़के का। मैंने बोला रवि कोल्ले। फिर मेरे बाप ने बहुत देखा और बाद में बोला कि हाँ, ऐसे नाम वाले के साथ तेरा जम जाता है, इतने जल्द हरा कंदील मिलेगा ऐसा लगा नहीं। जो हम वहाँ से दोनों भगे, 2 दिसंबर 88 में हमने 1 मंथ नोटिस दी और ये ऐसे यहाँ आपके सामने अभी तक बैठे। कल क्या होगा नहीं मालूम। क्या बात। ये शादी इतनी लंबे समय तक टिकी, जो आपने ट्रायल के तौर पर शुरू किया था। एक ट्रेंड शुरू किया रविंद्र जी ने 5 रुपए की शादी का, क्योंकि उस दौरान हाँ, जो हमारी शर्तें हैं, यानी 400 रुपये महीना इनको मिलता था। तो पहली शर्त थी कि 400 रुपये में घर संसार चलाना। दूसरी शर्त थी कि 40 किलोमीटर पैदल चलना, यानी तालुका प्लेस से 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। तीसरी शर्त थी कि 5 रुपये में शादी, यानी रजिस्टर को 5 रुपये लगते थे। और चौथी शर्त थी कि दूसरों के लिए भीख मांगने की तैयारी। तो ऐसे 4 शर्तें थी। ये थी वो 4 शर्तें जिन पर सिर्फ और सिर्फ स्मिता जी खरी उतरी।